हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। इस वीडियो में आज हम मिडवाइफरी एंड गायनो ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसका फोर्थ पार्ट चौथा सीरीज हम आज लेके आए हैं, जिसमें कि मेरा पूरा लक्ष्य था ये 500 क्वेश्चंस हम डील करेंगे, तो उसका आज चौथा पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं। और ये जो है सो यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम जो भी आया हुआ है और बिहार में जो एएनएम का वैकेंसी आया हुआ है, ये सब इस सब एग्ज़ाम के लिए जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे राजस्थान के हों, ये ऑल इंडिया जो है किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस पर जो है सो हम लगातार जो है सो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कोई भी टॉपिक पे या एमसीक्यूज लेके आते रहते हैं। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। पहले क्वेश्चन की बात करें 151, इससे पहले हम 150 क्वेश्चंस 3 पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज, वेजाइनल कैनाल जो होता है उसके पास नॉर्मली सामान्य रूप से क्या होता है, कैसा होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर एन एसिड इन्वायरमेंट, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट उसका होता है। एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट अल्कलाइन होता है। सी ए न्यूट्रल इन्वायरमेंट, या डी एन इन्वायरमेंट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, या डी नंबर ऐसा इन्वायरमेंट जिसको डिटरमाइन करना, जिसको पता करना, अंदाज लगाना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। वेजाइनल कैनाल जो होता है, वेजाइनल कैनाल जो होता है उसका जो नेचर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट। वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 152 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना इज। एक हेल्दी वुमेन में, एक स्वस्थ महिला में जो है वेजाइना के 2/3 पार्ट, अपर 2/3 पार्ट जो होता है, ऊपर का जो 2/3 भाग होता है वेजाइना का, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए नंबर मोनिलियासिस, बी है डोडरलिन्स बैसिलस, सी है गोनेरिया, या डी ट्राइकोमोनियासिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 नंबर का, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, डोडरलिन बैसिलस। एक हेल्दी वुमेन में, एक स्वस्थ महिला में जो है अपर 2/3 पार्ट में, वेजाइना के अपर 2/3 पार्ट में क्या पाया जाता है, डोडरलिन्स बैसिलस नामक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 153 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन्ड बाय। ये जो इसका एसिडिक मीडियम होता है, वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसको मेंटेन कौन करके रखता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा बैक्टीरिया जो है इसको मेंटेन करके रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए ट्राइकोमोनासी वेजाइनलिस, बी स्टेफाइलोकोकी, सी डोरिल्स बैसिली, डी ई कोलाई, मतलब इस्ट्योसियन कोलाई। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, डोडरलिन्स बैसिली। डोडरलिन बैसिली जो है ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम, वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है उसको क्या करता है, बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 154 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वेजाइना का पीएच कितना होता है, कैसा होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल, या डी समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिडिक। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वेजाइना का जो पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक ही रहता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं स्टूडेंट फंस सकते हैं कि नॉर्मली तो क्या होता है, एसिडिक होता है, लेकिन अगर यहाँ पूछ दिया प्रेगनेंसी, सोचेंगे नहीं इसका हो सकता है अलग होता है, लेकिन नहीं, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नॉर्मल हो उससे कोई मतलब नहीं। और इसका जो वेजाइना का पीएच जो है वो हमेशा क्या होता है, एसिडिक ही होता है, नेचर में क्या होता है, एसिडिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 155 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ओपनिंग ऑफ द, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर ये बता 154 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें
वो क्या कर रहा है 155 नंबर क्वेश्चंस, एक मिनट, 155 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट आर सिचुएटेड इन द, बार्थोलिन डक्ट का जो ओपनिंग होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। तो इसका जो ऑप्शन है क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है वेजाइना, बी यूट्रस, सी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, डी वेस्टिबुल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 155 का वो डी नंबर हो जाएगा, वेस्टिबुल। बार्थोलिन डक्ट का जो ओपनिंग होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, वेस्टिबुल में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 156 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक मिनट, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर वेजाइना, बी यूट्रस, सी ओवरीज, डी सर्विक्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेजाइना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या है 157 नंबर क्वेश्चन, नर्स इज अबाउट टू कैथेराइज ब्लैडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी, एक नर्स जो है वो क्या करने वाली है, एक प्रेग्नेंट लेडी को कैथेराइजेशन करना, ब्लैडर में कैथेराइजेशन कराने वाली है। शी शुड बी अवेयर डैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट, वो जो उसको जो है वो नर्स को जो है वो हर एक बात का ज्ञान है, लेकिन और यहाँ पे जो है कौन सा फैक्ट जो है वो फीमेल यूरेथ्रा के बारे में जो है क्या है, अवेयर डैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से मतलब वो नर्स जो है उसको पता है, ये बात पता है कि इन 4 में से जो है चार में से 3 सही है, एक को छोड़ करके, तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन है ए नंबर, इट इज अबाउट 1.5 इंचेज इन लेंथ, ये जो होता है यूरेथ्रा वो जो है 1.5 इंच लंबा होता है। बी इट्स पोस्टेरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, ये जो है वेजाइनल ऑरिफिस के पोस्टेरियर होता है, ये बात तो गलत है। इट्स पेरिसेस दो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये जो है यूरोजेनाइटल डायफ्राम के द्वारा क्रॉस करता है। इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथराइजेशन, ये जो है सो सीधा होता है और छोटी सी डिफिकल्टी में ही थोड़ा सा अवरोध करता है जिसमें ही कैथराइजेशन हो जाता है, इसमें कैथराइजेशन करने में जो है ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है हमारा गलत कौन सा दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसको छोड़ के जो है बाद बाकी फीमेल यूरेथ्रा से रिलेटेड जो बात है, कैथराइजेशन से रिलेटेड, वो क्या है, सही बात है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या कह रहा है 158 नंबर क्वेश्चन, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस का थिकेस्ट लेयर क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर इंडोमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम, सी पेरीमेट्रियम या डी पेरिटोनियम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मायोमेट्रियम। मिडिल लेयर जो होता है यूट्रस का मिडिल लेयर मतलब मायोमेट्रियम, वो जो होता है वो क्या होता है, सबसे थिकेस्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा, मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 159 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन कौन सा होता है। ऑप्शन है ए नंबर रेट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, बी है रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, सी है रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, डी हो गया एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा 159 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होता है। नॉर्मल पोजीशन जो यूट्रस का होता है वो क्या होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 160 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड, वेजाइना के रिलेशन में जो है उससे रिलेट अगर किया जाए यूट्रस का, तो वो जो है यूट्रस और वेजाइना जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो है ये हो गया वेजाइना और यूट्रस जो होता है वो ऐसे होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉरवर्ड बेंडिंग जो यूट्रस का होता है वेजाइना के रिलेटेड रिगार्डिंग, तो वो क्या कहलाता है।
तो ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर एंटी फ्लेक्शन, बी प्लांटर फ्लेक्शन, सी एंटी वर्जन, डी डॉर्सी फ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा एंटी फ्लेक्शन। ये जो बेंडिंग होता है यूट्रस का वेजाइना के रिलेटेड इन रिलेशन, वो क्या होता है, एंटी फ्लेक्शन होता है, एंटी फ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 161 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूट्रस विथ डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। यूट्रस जो होता है वो फंडस के एरिया से अगर डिप्रेस्ड है, मतलब धंसा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है। यूट्रस का 3 पार्ट होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो यूट्रस जो कि ऊपर से धंसा हुआ है, मतलब फंडस ऊपर होता है, ऊपर का पार्ट होता है यूट्रस का, वो ऊपर से जो धंसा हुआ होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्कुएट यूट्रस। फंडस जिसमें धंसा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, आर्कुएट फंडस यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 162 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी का जो है लाइनिंग क्या होता है, यूट्राइन कैविटी का म्यूकस लाइनिंग क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर एक्टोमेट्रियम, बी इंडोमेट्रियम, सी पेरीमेट्रियम, डी मायोमेट्रियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इंडोमेट्रियम। ये यूट्राइन कैविटी का जो म्यूकस लाइनिंग होता है वो क्या होता है, इंडोमेट्रियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 163 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट। यूट्राइन का जो पेस मेकर होता है जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, जैसे कि हार्ट में होता है ना, ऐसे नोट होता है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। इसी तरह यूट्राइन का भी क्या होता है, एक पेस मेकर होता है जो कि उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब लेबर का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान। तो वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो इसका ऑप्शन है ए नंबर कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, बी है इस्थमस, सी है सर्विक्स, या डी बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो कॉर्नुआ होता है वहां पे यूट्राइन पेसमेकर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 164 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो है नॉर्मल साइज क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, बी है 9 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, सी है 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, डी है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसका जो यूट्रस का जो नॉर्मल साइज होता है वो 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्लियर, ये हो गया लंबा, ये हो गया चौड़ा मतलब विड्थ, और ये हो गया मोटाई मतलब थिकनेस, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 165 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नॉर्मल यूट्रस वेट डैश ग्राम। नॉर्मल जो यूट्रस का वेट होता है वो कितने ग्राम का होता है। ऑप्शन है ए नंबर 80 ग्राम, बी है 90, सी 60 या डी 50। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60। यूट्रस का जो नॉर्मल वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 166 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। जैसा कि हम जान रहे हैं पहले से यूट्रस का 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इनर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल का होता है और पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होता है। तो यहाँ पे है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला कोई भी फीमेल जो है अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो तब जो है वो इंडोमेट्रियम वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर डेसिडुआ, बी है डेक्यूबाइटस, सी है ट्रोपोब्लास्ट या डी ग्रेविड इंडोमेट्रियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेसिडुआ। जब जो है कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसका जो इंडोमेट्रियम है वो कौन से नाम से जाना जाता है, कौन से टर्म से जाना जाता है, डेसिडुआ टर्म से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या कह रहा है 167 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द इंडोमेट्रियम इज नोन एज।
फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांट होने के बाद इंडोमेट्रियम जो है वो क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, जो क्वेश्चंस पर ये था उसी को दूसरे अलग तरीके से शब्द घुमा के यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइज्ड ओवम जब इम्प्लांट हो जाता है तो इंडोमेट्रियम क्या को किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेरीमेट्रियम, बी है डेसिडुआ, सी है मायोमेट्रियम या डी ऑल एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेसिडुआ। काहे कि पेरीमेट्रियम ये आउटर लेयर हो गया, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर हो गया और डेसिडुआ जो कि इंडोमेट्रियम होता है, इनर लेयर होता है। इंडोमेट्रियम ये पहले जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। डेसिडुआ का जो कार्डिनल फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर इम्यूनिटी, बी है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, सी है ऑल ऑफ दीज या डी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। डेसिडुआ का जो कार्डिनल फंक्शंस होता है वो क्या करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 169 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एजेज। कॉर्पस सर्विक्स का जो रेशियो होता है, कॉर्पस और सर्विक्स का रेशियो जो होता है 10 साल तक के उम्र तक वो कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 3:2, बी है 2:1, सी है 1:2 या डी 3:1। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। कॉर्पस और सर्विक्स के बीच का जो रेशियो होता है 10 साल के उम्र तक फीमेल में वो कितना होता है, 2:1 होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 170 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज। सर्विक्स का जो लेंथ होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 3.5 सेंटीमीटर, बी है 4.5 सेंटीमीटर, सी 2.5 सेंटीमीटर या डी नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सर्विक्स का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 इंच होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या है, 171 नंबर क्वेश्चन, सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम। सर्विक्स का जो विकास होता है, सर्विक्स का जो विकास होता है मतलब बढ़ता है, घूर्ण में जो बढ़ता है वो किससे होता है। ऑप्शन है ए नंबर उल्फियन डक्ट, बी मेसोनेफ्रॉन्स मिजोनेफ्रॉन्स, सी मुलेरियन डक्ट या डी मेटानेफ्रॉन्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुलेरियन डक्ट। सर्विक्स का जो विकास होता है वो किससे होता है, मुलेरियन डक्ट से होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुलेरियन डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 172 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय। फेलोपियन ट्यूब जो है वो किसके द्वारा लाइंड किया हुआ होता है, किसके द्वारा, कौन से टिश्यू से वो बना हुआ होता है, उसमें कौन सा टिश्यू जो है उसके भित्ति पे पाया जाता है, उसके सरफेस पे पाया जाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर कोलुमनर एपिथेलियम, बी है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सी है सिलिएटेड एपिथेलियम या डी जर्मिनल एपिथेलियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम। क्योंकि वो सिलिया जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, ओवम को मूवमेंट करने में मदद करता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, सिलिया टाइप का पाया जाता है जो कि ओवम को, अंडाणु को मूवमेंट करने में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 172 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 173 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। फेलोपियन ट्यूब का जो लेंथ होता है वो कितना से कितना, उसका रेंज जो होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 22 to 27 सेंटीमीटर, बी है 7 to 12 सेंटीमीटर, सी है 28 to 31 सेंटीमीटर या डी 2 to 7 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से 12 सेंटीमीटर। बहुत सारे बुक में कहीं पे 10 से 12 भी नॉर्मल जो है सो 10 से 12 सेंटीमीटर हर एक जगह लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस उससे मिलता जुलता कौन सा है हमारा यहाँ पे 7 से 12 सेंटीमीटर वाला। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर, 7 से 12 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब का रेंज होता है, लेंथ का रेंज होता है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 174 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेग सेल आर सीन इन द, पेग सेल जो होता है वो कहाँ दिखता है, कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर इंटेस्टाइन, बी है एस्टोमक, सी है फैलोपियन ट्यूब या डी वेजाइना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। पेग सेल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में दिखता है, वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या कह रहा है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का भी जो होता है सो 4 पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला। ये जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसका कितना पार्ट होता है, 4 अलग अलग पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला। तो इसमें से पूछ रहा है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरोएस्ट, सबसे पतला पार्ट जो होता है, नैरो मतलब पतला, नैरो मतलब पतला होता है, तो उसका जो सबसे पतला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल जो होता है वो क्या होता है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। और सबसे वाइडेस्ट कौन सा होता है, तो एम्पुला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 176 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा कवर कौन सा करता है, कौन सा पार्ट सबसे लंबा होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है इंटरस्टिशियल पोर्शन, बी है इस्थमस, सी है इनफंडिबुलम या डी एम्पुलरी पोर्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 176 का वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एम्पुलरी पोर्शन। एम्पुलरी पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या कर रहा है 177 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का जो फंक्शंस होता है वो कौन सा होता है, ये निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन है ए नंबर सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फैलोपियन ट्यूब जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, ये तो गलत है, एक मिनट, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है पैसेज वे ऑफ फीटस, ये फीटस को पैसेज रास्ता देता है जन्म के समय, गलत है। ये है डेवलपिंग फीटस करता है, ये भी गलत है। यहाँ सी नंबर क्या है, अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो है क्या है, सही है। फर्टिलाइजेशन यहाँ क्या होता है, अक्रेंस होता है। फैलोपियन ट्यूब में के एम्पुला में जो है फीमेल का गैमेट ओवम और मेल गैमेट स्पर्म का क्या होता है, दोनों का वहाँ मिलन होता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है, फर्टिलाइजेशन अकर करवाना। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 178 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इस निम्न में से जो है फैलोपियन ट्यूब का कौन सा फंक्शंस है। ऑप्शन है ए नंबर सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी है हेल्प इन फीटस डेवलपमेंट, सी है एक्ट एज पैसेज वे ऑफ फीटस, डी है मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का क्या करता है, सेक्रेशन, ये तो सरासर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, हेल्प इन फीटस डेवलपमेंट, फीटस डेवलपमेंट में हेल्प करता है, नहीं, गलत है। एक्ट एज ए पैसेज वे ऑफ द फीटस, फीटस को जन्म के समय पैसेज वे रास्ता प्रदान करता है, नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्या है, मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है, जो कि ओवम जो है, जो अंडाणु जो है फर्टिलाइज्ड हो गया है, उसको मोबिलिटी प्रदान करता है, उसको गति प्रदान करता है, ये जो है सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 179 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, फैलोपियन ट्यूब का जो एक्सरे स्टडी होता है, एक्सरे के द्वारा उसका जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर साल्पिंगोग्राफी, बी है माइलोग्राफी, सी है कॉलीसिस्टोग्राफी कॉलीसिस्टोस्कोपी, डी है पाइलोग्राफी। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 179 नंबर का वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साल्पिंगोग्राफी। साल्पिंगोग्राफी एक्सरे स्टडी जो फैलोपियन ट्यूब का होता है वो क्या कहलाता है, साल्पिंगोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या कर रहा है 180 नंबर क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप, फीमेल बॉडी के किस पार्ट में जो है जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन है ए नंबर वेजाइना, बी फैलोपियन ट्यूब, सी ओवरीज, डी यूट्रस। तो इसका जो हमारा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि
फीमेल बॉडी में जाइगोट का कहाँ डेवलपमेंट होता है? तो ऑप्शन इसका क्या है, वेजाइना हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया और यूट्रस हो गया। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। काहे कि डेवलपमेंट जो होता है, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहाँ होता है, फीमेल में एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला कहाँ होता है, एम्पुला कौन किसका पार्ट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 181 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है उसको यूट्रस में यूट्रस में इम्प्लांट होता है। फर्टिलाइज्ड कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाला पार्ट में हुआ। और वो जो है उसका जो इम्प्लांटेशन यूट्रस में कब आके उसका इम्प्लांटेशन होता है, कितने दिनों में इम्प्लांटेशन होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 7 डेज, बी है 1 डेज, सी है 8 डेज, डी है 10 डेज। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो जो इसका इम्प्लांटेशन जो होता है वो कितने दिनों में होता है, तो 7 दिनों में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 दिन में जो है क्या होता है, यूट्रस में फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 182 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरीज। ओवरीज से रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है सो सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर, द ओवरी आर 2 इन नंबर। ओवरी जो होता है वो नंबर में 2 होते हैं, ये तो सही है। बी है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी एस्ट्रोजन का जो सेक्रेशन है वो ओवरी का एकमात्र क्या है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फंक्शन है, कार्य है, ये भी सही है। सी नंबर क्या कह रहा है, सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवरी। और डी नंबर क्या कह रहा है कि सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवरी। ये बात भी क्या है, सही है कि ये जो है सो प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है। लेकिन यहाँ क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ये तो टेस्टिस के द्वारा किया जाता है, ये तो मेल में पाया जाता है। तो ये बात क्या है, गलत है। यहाँ पे ये कथन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है। ये ओवरी से रिलेटेड जो है उससे उसके रिगार्डिंग जो है क्या है, गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 182 का, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जगह, ये जो बात गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 183 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट कौन सा होता है, मतलब सामान्य रूप से कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बी इनफंडिबुलम, सी स्थमिक, डी इंटरस्टिशियल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सामान्य रूप से किसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये हम कितना बार रिपीट हो चुका है अभी तक में, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 184 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन जो ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में वो कहाँ होता है, ओवम का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर वेजाइना, बी है ओविडक्ट, सी है यूट्रस, डी हो गया सर्विक्स। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओविडक्ट, या यहाँ पे अगर ओवरी लिखा रहेगा तो ओवरी। ओवरी में जो है क्या होता है, इसका ओवम का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या कर रहा है, 185 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन्स विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। वो विधि, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है पुरुष का स्पर्मेटोजोन और फीमेल का क्या ओवम होता है, मैच्योर ओवम, वो दोनों का जो फ्यूजन होता है, दोनों का जो मिलन होता है, वो जो प्रक्रिया होता है ओवम और स्पर्म का मिलने का, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर ओवल्यूशन, बी है गैमेटोजेनेसिस, सी है फर्टिलाइजेशन, डी हो गया इम्प्लांटेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ये जो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है, दोनों के मिलने से जो मतलब एक दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 186 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओवल्यूशन इज डिफाइंड एज, ओवल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए नंबर हो गया मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, बी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, सी सीपेज ऑफ ब्लड दो वेजाइना, डी हो गया फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 186 नंबर का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओवल्यूशन को किस चीज़ से हम डिफाइन करते हैं, फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। इसका 186 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 187 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओवल्यूशन अकर्स, ओवल्यूशन अकर करता है कब। ऑप्शन है ए नंबर 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगले पीरियड्स जो आएंगे उससे उसके 14 दिन पहले। नेक्स्ट है ऑप्शन बी है क्या, 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के 7 दिन बाद। सी है 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन से 1 सप्ताह बाद पहले। डी है 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के 28 दिन बाद। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवल्यूशन अकर करता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन पहले होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। ऑप्शन है ए नंबर मिडवे बिटवीन 7 to 8th डे ऑफ ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के 7वें से 8वें दिन के बीच। बी इमीडिएट आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंस, मेंस के स्टार्ट होते ही मतलब पीरियड्स आते ही। ऑप्शन सी है 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड आने के 14 दिन बाद, या 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड एक्सेप्टेड, अगला जो पीरियड्स आने वाले हैं उससे 14 दिन पहले। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब 14 दिन जो है नेक्स्ट पीरियड जो आने वाला है उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है, उस अगर हमको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो नेक्स्ट जो पीरियड्स आने का डेट है, मान लीजिए 28 तारीख आने का डेट है, तो 14 दिन पहले मतलब 14 तारीख को अगर उसके साथ क्या किया जाता है, ये इंटरकोर्स किया जाता है फीमेल के साथ, संबंध में आती है अगर वो महिला, तो क्या होता है, तब क्या होगा, प्रेगनेंसी होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वो क्या कर रहा है 189 नंबर क्वेश्चन, इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवल्यूशन अकर इन, 28 दिन का जो ये ओवेरियन साइकिल जो होता है उसमें ओवल्यूशन कब अकर करता है। ये जो पीरियड्स 28 दिन का जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज होता है, ओवेरियन साइकिल का जो फेज होता है, उसमें जो है ओवल्यूशन कब अकर करता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 14वें दिन, डे 14, डे 28, डे 5, डे 1। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14वें दिन जो है ओवल्यूशन का प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्टर ओवल्यूशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन वायबल फॉर, ओवल्यूशन अकर होने के बाद जो है, ओवल्यूशन अकर होने के बाद क्या ओवम निकलता है, तो ओवम जो है कितने देर तक वायबल मतलब कितने देर तक जो है जीवित रहता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 1 to 6 आवर, 1 से 6 घंटा, बी है 12 से 24 घंटा, सी है 24 से 36 घंटा, या डी 48 से 72 घंटा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 से 24 घंटा जो होता है ओवल्यूशन के बाद ओवम क्या होता है, जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 191 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, ब्लड में हाई कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन का होता है
तो क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर काउजेज ओवल्यूशन, ओवल्यूशन काउज करता है। बी है स्टिमुलेट्स लैक्टेशन, लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है। सी है इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच का जो सेक्रेशन होता है उसको रोकता है। डी है इज वन काउज ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस, ये जो है ऑस्टियोप्रोसिस होने का एक कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काउजेज ओवल्यूशन। ये क्या कराता है? ओवल्यूशन करवाता है, जब जो है ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 192 नंबर क्वेश्चन क्या करा? इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग, सेक्सुअल फंक्शनिंग के एक लेक्चर में द नर्स प्लान टू इंट्रोड्यूस द फैक्ट दैट ओवल्यूशन अकर व्हेन द, एक नर्स जो है एक फैक्ट, एक तथ्य के बारे में जानती है, एक तथ्य के बारे में बताती है कि ओवल्यूशन अकर व्हेन, ओवल्यूशन होगा कब? तो जब जो है ऑप्शन ए नंबर क्या करा है? और ऑक्सीटॉक्सिन लेवल इज हाई, ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल जो है हाई हो। बी क्या कर रहा है? ब्लड लेवल ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज हाई। सी है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई। डी है इंडोमेट्रियल वॉल इज स्लब ऑफ। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलएच हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, उसका लेवल जो है ब्लड में जब हाई रहता है, जब अत्यधिक रहता है, तब क्या होता है? ओवल्यूशन अकर करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 193 नंबर क्वेश्चन, एलएच सर्ज अकर, एलएच सर्ज जो होता है वो कब अकर करता है? ऑप्शन है ए नंबर 24 आवर आफ्टर ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के 24 घंटे बाद। बी ड्यूरिंग ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के दौरान। सी है 24 आवर बिफोर ओवल्यूशन, ओवल्यूशन से 24 घंटे पहले। डी है 4 डेज आफ्टर ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के 4 दिन बाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 24 आवर बिफोर ओवल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 आवर पहले होता है ओवल्यूशन, जो 14वें दिन होता है उसके जस्ट 14वें दिन हो या 15वें, जितने दिन, जिस दिन भी हो ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के जस्ट 24 आवर पहले जो है क्या होता है? एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज मतलब क्या? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो अपने पीक पर, सबसे पीक पे पहुंच जाता है, सबसे पीक पर पहुंच जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 194 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ओवल्यूशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ओवल्यूशन फेज होता है उसके दौरान ओवल्यूशन इज काउज्ड बाय सेक्रेशन ऑफ, ओवल्यूशन काउज करता है किसके? सेक्रेशन के कारण। ऑप्शन है ए नंबर एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवल्यूशन काउज करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 195 नंबर क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवल्यूशन इज, ओवल्यूशन करवाने के लिए, ओवल्यूशन जल्दी करवाने के लिए, जैसे 14 दिन भी होते हैं, अगर जल्दी करवाने के लिए एक ड्रग आता है, ड्रग ऑफ चॉइस, जो बेस्ट चॉइस होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है ए नंबर क्लोमिफेन, बी है एथिनाइल एस्ट्राडियोल, सी है डोनाजोल, डी है लेवोनॉर्गेस्ट्रेल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है इंडक्शन ऑफ ओवल्यूशन का, वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है, क्लोमिफेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 196 नंबर क्वेश्चन क्या करा? ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी, एक फीमेल पेशेंट है वो क्या, किस चीज़ का थेरेपी ले रही है? क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी ले रही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज, प्रेगनेंसी के दौरान जो है किस चीज़ का रिस्क जो है उसे कौन सा काउज जो है कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो सकता है उसमें, अगर वो क्लोमिफेन जो कि क्या करता है? ओवल्यूशन इंड्यूस करवाता है, उसका अगर वो ज़्यादा यूज करती है तो वो कौन सा काउज उसके प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है? तो ऑप्शन है ए नंबर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बी मल्टीपल प्रेगनेंसी, सी पॉलीहाइड्रामिनोस, डी मिस्ड एबॉर्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा। काहे कि वो जब क्लोमिफेन साइट्रेट का यूज करेगी, मतलब ओवल्यूशन करवाने के लिए अलग से मेडिसिन लेगी, तो ऐसा भी हो सकता है क्या, एक अंडाणु तो राइट साइड मान लीजिए बन रहा है ओवरी में, लेकिन वो ज़्यादा यूज करेगी तो एक के अलावा जो है एक महीने में जो है एक के अलावा एक से अधिक जो है ओवरी से ओवम क्या हो सकता है? रिलीज हो सकता है, मैच्योर हो सकता है। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विन प्रेगनेंसी काउज कर सकता है, एक से अधिक बच्चे इसमें हो सकते हैं, इसका ये रिस्क फैक्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 197 नंबर क्वेश्चन, स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्विकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ। स्पिन बार्केट अपीयरेंस मतलब क्या, सर्विक्स का जो म्यूकस होता है वो क्या होता है, इलास्टिक हो जाता है, मतलब स्मूथ हो जाता है, छूने पे वो क्या लचीला लगता है। तो वो कब होता है? ऑप्शन है ए नंबर मेंस्ट्रुएशन के दौरान, बी है प्रेगनेंसी, सी है मेनार्की, डी है ओवल्यूशन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 197 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के दौरान जो है वो क्या देखने को मिलता है, स्पिन बार्केट अपीयरेंस जो होता है, ये जो साइन होता है सर्विक्स का, सर्विक्स म्यूकस का, वो कब होता है, ओवल्यूशन के दौरान देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 198 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फन टेस्ट इज यूज्ड टू असिस्ट। फन टेस्ट जो होता है वो किसको असिस्ट करने के लिए किया जाता है, किसको पता करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर ओवल्यूशन, बी है प्रेगनेंसी, सी है कैंसर सर्विक्स, डी है मेंस्ट्रुएशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन को असिस्ट करने के लिए फन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने जो होता है इसके लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन के कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में मंथली होता है प्यूबर्टी के बाद? तो ऑप्शन है ए नंबर गोनेडोट्रोफिन, बी है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सी है गोनेडोट्रोफिन एंड एस्ट्रोजन, डी है गोनेडोट्रोफिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोनेडोट्रोफिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये तीनों हार्मोन के कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या कर रहा है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने मतलब स्टार्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है, सॉरी कौन सा ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है? तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए है क्या, हाइपोथैलेमस, बी है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या डी ओवरीज। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने में क्या करता है, मदद करता है, उसके लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। आज हम 50 क्वेश्चन इसमें देख लिए और फिर नेक्स्ट हम इसका अगले पार्ट भी, 5वां पार्ट भी लाएंगे। हमें 500 क्वेश्चन का टारगेट है, 500 क्या 500 से आगे भी अगर होगा तो उससे आगे भी हम मिडवाइफरी का क्या करेंगे, क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। और जो लोग जो है अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं अपना पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। अगर इसमें अगर कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चंस में तकलीफ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे अच्छे से अगले वीडियो में या वहीं पर कमेंट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।